घायल गजराज को सर्कस वाले अपना पास रखेंगे? क्या गजराज को जंगल में सब अपनाएंगे? क्या गजराज शेर को हरा पाएगा? जानने के लिए आखिर तक देखें। गजानन हाथी एक बहुत ही प्यारा, समझदार और नटखट हाथी था। कई सालों से वह शहर के मशहूर सर्कस में करतब दिखा रहा था। उसके हर शो में तालियों की गूंज और बच्चों की हंसी की गड़गड़ाहट गूंजती थी। वह साइकिल चलाता था, सूंड से गेंद उछालता था, झंडा लहराता था और सबसे मजेदार बात, वह नकली चश्मा पहनकर जोकर की तरह डांस भी करता था। सर्कस के बच्चे उसे प्यार से गजो अंकल बुलाते थे और उसके बिना शो अधूरा लगता था। एक शाम की बात है। तंबू के नीचे हजारों दर्शक बैठे थे, बच्चे पॉपकॉर्न खा रहे थे और ढोलन गाड़ों की आवाज हो रही थी। गजानन अपनी चमचमाती साइकिल पर रिंग में आया। उसने एक पैर हवा में उठाया, सूंड घुमाई और साइकिल स्टार्ट की। सब तालियां बजा रहे थे। लेकिन तभी चटाक, साइकिल का एक पाइप टूट गया। गजानन हवा में लहराता हुआ धड़ाम से गिरा। उसकी गिरते ही स्टेज की लकड़ियां टूट गईं और कुछ टुकड़े उसके शरीर में चुभ गए। बच्चे डर से चिल्ला उठे, गजो अंकल! शो रोक दिया गया। डॉक्टर को बुलाया गया। गजानन दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता हो। डॉक्टर ने उसका घुटना चेक किया और सिर हिलाकर कहा, इसका घुटना टूट गया है, अब यह कभी करतब नहीं दिखा सकेगा। सुनते ही सर्कस मालिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घबरा कर कहा, डॉक्टर साहब, पैसा कितना भी लगे, इसे ठीक कर दो, नहीं तो मेरा सारा सर्कस डूब जाएगा। डॉक्टर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, घाव तो भर जाएगा, पर अब इसका घुटना मुड़ नहीं पाएगा। बिना घुटने मुड़े यह कैसे साइकिल चलाएगा या नाचेगा? गजानन का इलाज शुरू हुआ। उसे धीरे धीरे आराम आने लगा। लेकिन जैसे ही वह खड़ा होने की कोशिश करता, उसका दर्द फिर से जाग उठता। एक बार उसने अपनी सूंड से दीवार पकड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वजन घुटने पर पड़ा, वह आहू करके वहीं गिर पड़ा। अब गजानन अकेले अपने बाड़े में पड़ा रहता था। पहले जहां उसे गुलाब जामुन, केले और आइसक्रीम मिलती थी, अब सिर्फ सूखी घास दी जाती थी। सर्कस का माहौल बदल गया था। कोई उसे देखने नहीं आता। और फिर एक दिन कुछ अजीब हो गया। सर्कस का मालिक गाड़ी बुलवाता है और आदेश देता है, इसे जंगल में छोड़ दो। अब यह हमारे किसी काम का नहीं। 2 लोग आए, गजानन को ट्रक में लादा गया। वह कुछ समझ नहीं पाया, पर उसकी आंखों में नमी थी। गाड़ी ने शहर छोड़ा, रास्ते बदले और फिर वो जंगल पहुंचा। रात के अंधेरे में ट्रक रुका। गजानन को नीचे उतारा गया और सभी लोग बिना कुछ कहे वापस चले गए। अकेला, घायल और भूखा गजानन एक पेड़ के नीचे चुपचाप लेट गया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। सुबह हुई और गजानन की आंखें खुली तो देखा कि चारों ओर अजीब अजीब जानवर खड़े थे, खरगोश, बंदर, भालू और एक सियार। गजानन ने मुस्कुरा कर सबको नमस्ते किया और अपनी सूंड से हवा में हेलीकॉप्टर की तरह घुमाया। लेकिन सियार ने आंखें तरेर कर कहा, तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्यों आए हो? गजानन ने दुखी मन से बताया कि वो सर्कस में काम करता था, चोट लगने के कारण उसे छोड़ दिया गया। सियार ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, हुफ, शहर वालों से हमें कोई लगाव नहीं। वो शिकारी हमारे दोस्तों को पकड़ते हैं। यहाँ कोई तुमसे दोस्ती नहीं करेगा, दूर रहो। बंदर, भालू और बाकियों ने भी सिर हिलाया और मुंह फेर लिया। गजानन का दिल टूट गया। कोई उससे बात नहीं करता था। वो अकेला एक कोने में पड़ा रहता। भूख लगती तो सूखी घास खा लेता, प्यास लगती तो चुपचाप नदी चला जाता। एक दिन उसने फिर से खड़े होने की कोशिश की। एक पेड़ की डाल को पकड़ा और धीरे धीरे बाकी 3 पैरों पर खड़ा हो गया। दर्द तो था, पर अब उसमें थोड़ा हौसला भी था। जैसे ही वो चलने लगा, दूर से एक बच्चा खरगोश चिल्लाया, अरे! हाथी चलने लगा। अब गजानन धीरे धीरे जंगल में घूमने लगा। खाना ढूंढता, पानी पीता, लेकिन जानवर अभी भी उससे बात नहीं करते थे। एक दिन वो नदी किनारे गया और सब जानवरों से बोला, भाई, मुझसे दोस्ती कर लो। मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा।
लेकिन एक हिरण सामने आया और गुस्से से बोला, हम सबने मिलकर तय किया है, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। तुम्हारे शहर वालों ने मेरे परिवार को मार दिया था। गजानन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन उस गलती में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं भी तो जंगल से ही उठा लिया गया था। उस समय मैं बच्चा था। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब चुपचाप चले गए। जंगल के जानवर आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। उनके राजा शेर सिंह अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, और मुझे खबर मिली है कि पास वाले जंगल का शेर हमारे जंगल पर कब्जा करना चाहता है। सभी जानवर डर गए। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? सबने पूछा। शेर सिंह बोले, अब कोई नया राजा नहीं बचा, तुम सबको खुद मिलकर रहना होगा। कुछ दिन बाद शेर सिंह सचमुच मर गए। पूरे जंगल में उदासी छा गई। लेकिन पास वाले जंगल का धूर्त शेर खुश हुआ। वह आया और एक दिन एक हिरण को उठा कर ले गया। अब सभी डरने लगे। जब यह बात गजानन को पता लगी तो वो चुपचाप जंगल के कोने की ओर चला गया, जहां से शिकार करने वाला शेर आता था। वो वहां पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। एक दिन जैसे ही वह शिकारी शेर आया, गजानन कूद कर सामने आया। उसने अपनी लंबी सूंड से उसकी पूंछ पकड़ी और उसे गोल गोल घुमा दिया, जैसे चक्री घुमाते हैं। फिर धप्पा करके शेर को दूर झाड़ियों में फेंक दिया। शेर के चिल्लाने की आवाज दूर तक गई। डरकर वह अपनी जान बचाकर भागा और कभी वापस नहीं आया। अब सारे जानवर एक साथ दौड़कर गजानन के पास आए। सियार बोला, गजू भैया, आपने तो हमारी जान बचा ली। माफ करो, हमसे गलती हो गई। गजानन मुस्कुराया और बोला, माफी की क्या बात है, आप सब मेरे अपने हो। अब ये जंगल भी मेरा घर है। सभी ने मिलकर उसे कंधों पर बैठा लिया, मतलब जितना बैठा सके, और जोर से नारा लगाया, हाथी राजा की जय हो। उस दिन से गजानन जंगल का राजा बन गया, एक प्यारा, समझदार और मजाकिया राजा। और दूसरे जंगल का शेर फिर कभी इधर आने की हिम्मत नहीं कर सका। जंगल में गजानन अब सबका हीरो बन चुका था। उसकी बहादुरी की कहानियां जंगल के कोने कोने में फैल चुकी थी। अब जो जानवर पहले उससे दूर भागते थे, वही उसके साथ बैठकर बातें करने लगे थे। गजानन अब अकेला नहीं था। उसका जीवन पहले से कहीं अधिक रंगीन हो गया था। एक दिन जब गजानन नदी किनारे नहा रहा था, तभी कुछ छोटे जानवर, 3 खरगोश, 2 बंदर और एक नन्हा ऊदबिलाव भागते हुए उसके पास आए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, गजानन भैया, हमारी मदद करो। एक बड़ा अजगर हमारी बिल के पास घूम रहा है। वो हमारे छोटे भाई को पकड़ ले गया है। गजानन बिना एक पल गंवाए खड़ा हुआ। दर्द अब भी उसके पैर में था, लेकिन बच्चों की पुकार उसके दिल को छू गई थी। वह दौड़ता हुआ बिल के पास पहुंचा। वहां सचमुच एक विशालकाय अजगर एक नन्हे खरगोश को अपनी पूंछ में लपेटे हुए था। गजानन ने जोर से चिंगाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। अजगर थोड़ा सहमा, लेकिन उसने खरगोश को छोड़ा नहीं। गजानन ने अपनी सूंड में एक पत्थर उठाया और उसे अजगर की पीठ पर दे मारा। अजगर छटपटा गया और डर के मारे नन्हे खरगोश को छोड़कर जमीन पर लहराता हुआ भाग गया। खरगोश का परिवार गजानन के पैरों से लिपट गया। अब छोटे जानवर उसे अपना गजराज भैया कहने लगे थे। अब गजानन का घर एक खुला सा मैदान बन गया था, जहां हर शाम जानवरों का जमावड़ा होता। वहां कहानियां सुनाई जाती, खेल खेले जाते और नन्हे जानवर गजानन की सूंड पर झूला झूलते। कभी कभी गजानन उन्हें सर्कस की पुरानी यादें सुनाता, कैसे वो साइकिल चलाता था, कैसे उसने एक बार ताश के पत्तों से एक हाथी जैसा महल बनाया था, और कैसे एक बार उसने गलती से अपने ट्रेनर की टोपी खा ली थी। बंदर बच्चों को ये बातें सबसे ज्यादा मजेदार लगती थी। वो उसकी नकल करके सूंड जैसा मुंह बनाकर टोपी खाने की एक्टिंग करते और सब मिलकर हंसी से लोटपोट हो जाते। एक दिन कुछ इंसान जंगल में पेड़ काटने आ पहुंचे। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी। वे जानवरों के घरों को गिराने लगे। सब जानवर डर के मारे भागने लगे। सियार, हिरण, बंदर सब इधर उधर छुप गए। लेकिन गजानन चुपचाप उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में अपने परिवार को बचाने की आग थी। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई और सूंड में
एक पेड़ का भारी तना उठाकर इंसानों की गाड़ी के सामने पटक दिया। मशीन रुक गई। इंसान चौंक गए। उनमें से एक चिल्लाया, ये वही हाथी है जो सर्कस में था। इसे हमने छोड़ दिया था। लेकिन अब गजानन वही हाथी नहीं था, वो जंगल का रक्षक बन चुका था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी आ गई और इंसानों को वहां से भगा दिया। जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। अब सबने समझ लिया था, गजानन सिर्फ उनका दोस्त नहीं, बल्कि उनका असली राजा है। कुछ महीनों बाद जंगल में एक बड़ा त्योहार मनाया गया, वन उत्सव। इस दिन हर जानवर कुछ न कुछ प्रस्तुति देता था। कोई गाता, कोई नाचता, कोई जोकर बनता। गजानन ने कहा, मैं भी एक छोटा सा करतब दिखाऊंगा। सब डर गए। नहीं गजानन भैया, आपके पैर में चोट है। लेकिन गजानन मुस्कुराया, डरो मत, मैं बैठकर ही करतब दिखाऊंगा। फिर क्या था, गजानन ने अपने सूंड से 5 फल एक साथ उछालकर कैच किए, अपनी पीठ पर 2 बंदरों को बिठाकर नाच दिखाया और अंत में अपने दोनों कानों से 2 पतंगे उड़ाई। पूरा जंगल ताली बजा उठा। उस दिन सबने गजानन को प्यार से हंसतागजराज कहा। अब जंगल में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता, माँ बाप सबसे पहले उसे गजानन से मिलवाने लाते। गजानन उन्हें आशीर्वाद देता और एक छोटा सा पत्थर उनकी याद में सजाकर रखता। धीरे धीरे वो पत्थरों की लाइन एक गजराज रक्षक स्तंभ बन गई, एक प्रतीक कि जंगल कभी अकेला नहीं। और अब भी अगर कभी कोई खतरा जंगल पर मंडराता है, तो एक भारी भरकम पर शांत सी आवाज जंगल में गूंजती है, यह जंगल मेरा घर है। जो इसे नुकसान पहुंचाएगा, वो खुद बच नहीं पाएगा। और जानवर हंसते हुए कहते हैं, गजराज आया रे। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and